के मिलने वाला नहीं है, इसलिए नाम की उपाधि देता है। हर ग्रंथ में नाम का महत्व है। आप कहेंगे आप कथा क्यों है, केवट प्रसंग कैसे है, नारद मोह कैसे है, राम जी का विवाह कैसे है, सुग्रीव से मित्रता कैसे, ये कथाएं चाहे भागवत की हो चाहे राम कथा हो, ये कथाएं जीवन जीने की पद्धति है महानुभाव। इनसे हम सीख सकते हैं कि अपने परिवार में, राष्ट्र में और समाज में हम कैसे रह सकते हैं, जीवन जीने की पद्धति है। बोले फिर तत्व क्या है? कहा तत्व है भगवान का नाम। गोस्वामी जी से पूछा गया महाराज आपके रामचरितमानस में है क्या? उन्होंने कहा इसमें भगवान का चरित्र है। कहा नहीं, आप मूल वस्तु बताओ कि क्या है। तो गोस्वामी कहते हैं वो तो भगवान का नाम है। वो कहते हैं कहा यही रघो पते नाम उदारा जो कि अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें भगवान का सुंदर नाम है। नाम बड़ा है। आपने सुना ही होगा, अनेक संत विद्वान यहाँ आए हैं। राम से बड़ा उनका नाम, काली मैया से बड़ा उनका नाम, हनुमान से उनका नाम बड़ा, कृष्ण से उनका नाम बड़ा। आश्चर्य हुआ लोगों को, महाराज कहाँ 2 अक्षर का नाम राम और कहाँ अयोध्या के राजा राम, नाम कैसे बड़ा? तो एक पंजाब के बहुत अच्छे शब्द हुए, तो उन्होंने पंक्तियां दी। उन्होंने कहा प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। उन्होंने कहा कि अंत में निकला ये परिणाम क्या? प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। लोगों ने कहा आप उदाहरण दीजिए। काल सुनो, जिस प्राणी जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, तो लांघ गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। इसलिए प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। एक पंक्ति और सुनिए कि नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। अरे द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, आ गए झट घनश्याम। इसलिए प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। नाम की महत्ता है। आइए 2 बार दोहरा लें। न धेला लगता है, न धेला लगता है, न पैसा लगता है। श्री राम नाम को जप के देख लो कैसा लगता है। भजन
रामचंद्र भगवान की की। जय। महानुभाव कृपया ध्यान दें, शिकायत नहीं है कि आप कम हैं। कम होना अलग की बात है और कमजोर होना अलग की बात है। नई माचिस की डिबिया का महत्व अलग होता है और एक तिली का महत्व बहुत होता है, इसलिए कमजोर मत बनिएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं माताओं, आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ है? शतचंडी महायज्ञ है। यज्ञ एक परंपरा है, यज्ञ एक संस्कृति है, यज्ञ एक बल है। यज्ञ एक धर्म है। यज्ञ होना चाहिए। सौभाग्यशाली आप लोग हैं कि कलयुग में यज्ञ हो रहा है। कलयुग में यज्ञ हो रहा है, जहां संस्कृति का निरंतर क्षरण हो रहा है, जहां मानवीय मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है। ऐसे काल में आपके यहां यज्ञ हो रहा है। कृपया ध्यान दें, मैं आपका ध्यान एक स्थान पर ले चलूं, एक समय की चर्चा बताऊं कि ये कलयुग में यज्ञ हो रहा है। मैं त्रेता की घटना बताने जा रहा हूं कि यज्ञ नहीं हो रहा था। यज्ञ में रोक लग गई थी। यज्ञ अगर बाबा लोग करेंगे, यज्ञ पंडित लोग करेंगे, खाल खींच ली जाएगी। अच्छा है कि कलयुग में हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। त्रेता की घटना है, यज्ञ नहीं होने पा रहे थे। हम लोग कथा कह रहे हैं, तब जो कोई कथा कहता था उसकी खाल खींच ली जाती थी, हड्डियां डाल दी जाती थी, कथा लोग नहीं कह पाते थे। आज आपकी बरी में बैठ करके कथा कह रहा हूं। यज्ञ नहीं हो रहे हैं, कथाएं नहीं हो रही। यज्ञ हमारी संस्कृति है। संस्कृति का उत्थान यज्ञ से ही होता है। संस्कृति का ही नहीं, हमारे जीवन का ही उत्थान यज्ञ से होता है। गीता में भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यः। यज्ञ से बादल होते हैं। पर्जन्यादन्न संभवा, बादलों से बरसात होती है तो फसल होती है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, उस अन्न से हम लोग पुष्ट होते हैं। इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भवा। ऐसे काल में जब यज्ञ त्रेता का समय है, यज्ञ नहीं हो पा रहे हैं। और एक बात और महानुभाव आपको इसी परिप्रेक्ष्य में बता दूं कि दो भगवान उस समय थे। इस समय कलयुग में कोई भगवान नहीं है। आप तो पेपर में पढ़ते हो, टीवी में पढ़ते हो कि संभल में तैयारी चल रही है। संभल में बाबा तैयार कर रहे हैं पृष्ठभूमि। एकौ भगवान नहीं है। जिस समय की चर्चा आपके समक्ष रखने जा रहा हूं बंधु, उस समय एक नहीं दो भगवान थे धरती पर। दो भगवान, एक राम और दूसरे परशुराम। दो भगवानों के होते हुए यज्ञ नहीं हो रहा है। ढिंढोरा पिटवा दिया गया। क्या? जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीसा,
आपुन उठि धावै रहै न पावै धरि सब घालै खीसा अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं काना और तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कहा वेद पुराना। दो दो भगवान ये। अब आप कहेंगे उस समय कोई बुद्धिजीवी नहीं थे, समाज में संस्कृति का क्षरण हो रहा हो, क्या बुद्धिजीवी नहीं थे? नहीं, जनक जैसे ज्ञानी थे। क्या बलवान उस समय नहीं थे? नहीं। दशरथ जैसे बलवान थे, बाली जैसा महाबली था, और दो दो भगवान थे तब भी यज्ञ नहीं हो रहा है। ये चिंता न धनवान को हुई, न बलवान को हुई, न अभिनेता को हुई, न नेता को हुई। दुनिया को चलने दो। तब एक संत को चिंता हुई। संत संस्कृति का रक्षक होता है, संत संस्कृति का संवाहक होता है, संत देश को दिशा और दशा दोनों प्रदान करता है। इसलिए बड़े बड़े लोगों को चिंता नहीं हुई। अगर आजकल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे आजकल चल रही है कि मन माना कहो, चाहे राम को कह दो कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे कह दो गंगा को कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती बंधुओं, मैं उस समय होता, आप उस समय होते, तो मैं जाकर परशुराम के से पूछ सकता था, क्यों बाबा रावण यज्ञ बंद करा रहा था, गोहत्या कर रहा था, अपहरण बलात्कार कर रहा था, तो सब जगह तो फरसा आपका चल रहा था। रावण के समय आप मौन क्यों रहे? एक प्रश्न है। ए बिटिया, रावण के समय आप मौन क्यों रहे? दशरथ से आप प्रश्न कर सकते थे उस समय कि महाराज देवताओं की रक्षा के लिए आप देवासुर संग्राम में जा सकते हो, लेकिन तुमने रावण को क्यों नहीं रोका? अच्छा, आप इतिहास में पढ़ेंगे नहीं कि दशरथ का और रावण का कहीं युद्ध हुआ। परशुराम फरसा चलाते रहे, परशुराम का और रावण का कहीं युद्ध नहीं हुआ। जनक जैसे ज्ञानी ने भी कुछ कहना उचित नहीं समझा। तो इनसे बेकार है, ये जो आगे हैं नेतृत्व कर रहे हैं, ये बेकार हैं। हमारे उन्नाव के एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा नेताओं के ऊपर। उनने लिखा कि एक आदमी को काले नाग ने डसा, आदमी मर गया। एक आदमी को काले नाग ने डसा, आदमी मर गया। और एक नेताजी को काले नाग ने डसा, नाग ही मर गया। राजा महाराजा मौन रहे। तब जंगल में बैठे हुए एकांतिक जीवन व्यतीत करने वाले, परमार्थ साधना में रत एक संत को चिंता हुई। बाबा लिखते हैं, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता
विश्वामित्र को चिंता हुई। चिंता स्वार्थी को नहीं होगी, ये जो विश्व का मित्र होगा, विश्व के मित्र को ही चिंता होगी। अपने कथित साधन की पूर्ति कर लेना, अपना काम बना लेना, ये दूसरे लोग करते हैं। संसार में, इतिहास में, स्वर्णाक्षरों में नाम उन्हीं का अंकित किया जाता है जो दूसरे के लिए। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। जियो परंतु यूं जियो कि याद जो करें सभी। आज विश्व के मित्र को चिंता हुई, इसका हल कौन कर सकता है? तो कहा इसका एक ही सहारा है, भगवान ही नैया पार करें, समस्या का निदान करें। तो भगवान कहाँ है? जान गए। तब मुनिवर मन कीन विचार, तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे उहरन मही भारा। विचार किया, कहा जाए, चल पड़े, भगवान की तरफ चले। किसी ने पूछा कहां जा रहे हैं बाबा? भगवान से मांगने। ध्यान दे बेटा, विश्वामित्र से किसी ने पूछा बाबा भगवान से मांगने जा रहे हो? विश्वामित्र ने कहा दूसरे लोग होंगे जो भगवान से मांगते होंगे। विश्वामित्र भगवान से नहीं मांगेगा। मांगना तो जीवन का क्रम है। विश्वामित्र ने कहा रही मन वे नर मर चुके, और जे कहूं मांगन जाही, और उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना। अरे मांगना न पड़े, लेकिन फिर भी दुनिया में काम नहीं चलता। तो कहा कुछ लोग रिश्तेदारों से, मित्रों से मांगते हैं, ठीक। दूसरे लोग होते हैं भगवान से मांगते हैं। विश्वामित्र ने कहा मैं रिश्तेदार और मित्रों से नहीं मांगूंगा, मैं भगवान से नहीं मांगूंगा। लोगों ने कहा फिर क्या करोगे? विश्वामित्र ने कहा मैं भगवान को मांगूंगा। भगवान से मांगना, भगवान से मांगना और भगवान को मांगना बहुत बड़ा अंतर है। ईश्वर बैठा है देने के लिए, छप्पर फाड़, सब पर कृपा कर रहा है। करुणा निधान रउआ, करुणा निधान रउआ, जगत के दाता ही। करुणा निधान रउआ, जगत के दाता ही। हे श्री भगवान रउआ, जगत के दाता ही। श्री भगवान रउआ, जगत के दाता ही।
विश्वामित्र ने विचार किया और सही बात है, संत कहते हैं अगर ये मानव जीवन समस्या प्रधान है, लेकिन इस समस्या, हर समस्या का समाधान है। हर समस्या का समाधान है। संत ने कहा, संत कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कमी आ जाती है तो कहीं मत जाओ, आपके कमरे में जहां फोटो रखी है काली मैया की, राम की, कृष्ण की, वहीं चले जाओ, 2 आंसू ढाल देना, अरे भगवान आपका काम पूरा कर देंगे। एक शायर ने लिखा कि मांगने वाले मांग अपने रब से, रब माने ईश्वर, मांगने वाले मांग अपने रब से, उसके दरबार में क्या नहीं है, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। दूसरा कोई ऐसा नहीं है। विश्वामित्र अपने आश्रम से चल पड़े। विचार करते हुए लोगों ने पूछा, बाबा अब अंततः आप जाएंगे कहाँ, क्या कहाँ रहे हैं? तो उन्होंने कहा अयोध्या। अयोध्या बड़ा विचित्र स्थल है, लेकिन ये हमारा अयोध्या हमारा आपका है, हमारे बाप का है। अयोध्या किसने बसाया? वाल्मीकि रामायण। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मानव के पिता, मनुष्य मात्र के पिता अर्थात महाराज मनु ने मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं हमारे बाप की है, हमारी प्रॉपर्टी है। जरा गर्व करके देखो ना। अयोध्या, अयोध्या में है क्या क्या विशेषताएं अयोध्या में हैं? बाबा जा रहे हो उधर अकेले? विश्वामित्र ने कहा हाँ, विशेषता क्या है? कहा बड़ी अच्छी लग रही है। बोले कितनी अच्छी लग रही है? विश्वामित्र ने कहा सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे
हमारे अयोध्या के एक संत बड़ी सुंदर बात कहा करते थे कि जब राम का नाम हो, कीर्तन हो तो बोलना चाहिए। अगर मानो आपको शर्म लगती है तो वो बड़ा सुंदर ढंग से कहते थे। उन्होंने कहा, पंडित जी वाजपेयी जी, हमने कहा जी महाराज जी, कहा देवियों में काली, देवियों में काली, ससुराल में सरहज और साली, ससुराल की गाली, भोजन में थाली, पेड़ में डाली, बाग में माली, घर में नाली, ट्रैक्टर में ट्राली, वैसे कथा में ताली। ताली का बड़ा अरे यहाँ आप बड़ा अच्छा बाबू साहब लोगों का पूरा समुदाय है। आप जब सुबह योगा देखते हो ना, तो एक योगा में ताली बजाने वाला भी योगा है। उससे हम जीवंत होते हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारे सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है, इसलिए ताली बजाई जाती है। हम रोगी कम होते हैं। आजकल रोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन रायबरेली के हॉस्पिटल में या संजय गांधी में कहीं भी चले जाओ, ताली बजाने वाला कोई आपको भर्ती नहीं मिलेगा। जान गए मेरी बात, समझ गए ना? जो ताली बजाते हैं ना, आपके शादी वादी में आ जाते हैं, ये कहीं भर्ती आपको मिलेंगे नहीं। विचार कीजिए। इसलिए बीच बीच में ताली बजाइए। सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। रसदानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, जी। विश्वामित्र जी महाराज सरयू में स्नान करके आ गए। सरयू में स्नान करके महाराज दशरथ अयोध्या नरेश के दरबार में पहुंचे। द्वारपाल ने कहा, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जय हो। दरवाजे पर विश्वामित्र पधारे हुए हैं। विश्वामित्र का नाम सुना। चक्रवर्ती सम्राट जो पैदल गया था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बेतरतीब बाल थे, लेकिन विश्वामित्र का नाम सुनते ही चक्रवर्ती सम्राट खड़े हो गए। ये वो समय था महानुभाव, जहां शासन तो दशरथ का था, लेकिन अनुशासन वशिष्ठ का था। ये वो समय था। ये संस्कृति के कुछ लक्षण हैं जो आपके बीच में मैं अपने बीच में प्रकट कर रहा हूं। ये वो समय था जब शासन महाराज दशरथ का था, लेकिन अनुशासन वशिष्ठ का था। ये वो समय रहा होगा जब शासन जनक का था, लेकिन अनुशासन सतानंद का था। ये वो समय रहा होगा जब शासन शिवाजी का रहा, लेकिन अनुशासन समर्थ गुरु रामदास का रहा। ये वो समय रहा, ये वो भारत रहा जहां शासन चंद्रगुप्त का रहा, लेकिन अनुशासन चाणक्य का रहा। आज विश्वामित्र का नाम सुनते ही चक्रवर्ती सम्राट को खड़े हो जाना पड़ा।
देखें बाबा क्या लिखते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, 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 मिलन गयऊ लई दीप समाजा, मिलन गयऊ लई दीप समाजा, लई दीप समाजा। महाराज चक्रवर्ती सम्राट, ये वो समय था जब बड़े से बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के मुकुट खड़ांगों पर छू करके धन्य हुआ करते थे। महाराज खड़े हो गए, सम्मान के साथ लाए, ब्राह्मणों के साथ लाए, और ब्राह्मणों के साथ ये परंपरा रही। देखो हमको यहाँ बैठाया गया, कोई परिचय नहीं है, यहाँ 2 4 10 लोग परिचित मानो हो गए होंगे, लेकिन यहाँ ये एक परंपरा है, व्यास परंपरा। बड़े आचार्य लोग जो है वेद मंत्रों का उच्चारण किया, तब मुझे बैठाया गया। ब्राह्मणों के साथ जाकर के लाए, और महाराज दशरथ के मन में बड़ा उथल पुथल हो रहा है, ये कैसे पधारे, विश्वामित्र अयोध्या कैसे पधारे। क्योंकि जब जब अयोध्या पधारे तब अघटित घटनाएं घटी। एक बार ये आए थे तो हमारे बब्बा राजा हरिश्चंद्र का पूरा राज्य ले लिया था। टोम के घर बिकने पर मजबूर होना पड़ा था, बेटा चला गया, पत्नी बिक गई, पत्नी गई, बेटा गया, आज फिर आ गया अयोध्या। उन्हें फिर याद आया कि ये विश्वामित्र एक बार अयोध्या आए थे तो हमारे पुरोहित, हमारे पंडित जी, आचार्य जी, गुरु जी वशिष्ठ के 100 लड़कों को काट डाला था, आज फिर आ गए। बात जरूर है तो पूछ पड़े कि जल्दी से शीघ्रता में पूछें कि बाबा बताएं कि हमको पैसा चाहिए, कि हमको घास चाहिए, कि गाय के लिए चारा चाहिए, जमीन चाहिए, हम दें और बाबा जाएं। माने इस स्थल का आप अध्ययन करेंगे तो लगता है महाराज दशरथ की जो मानसिक स्थिति है, माताओं बहनों मेरे बंधुओं, वो आजकल के आज की जैसी है। जैसे आजकल नहीं कोई बाबा आ जाता है तो कहते बाबा नहीं बलाए आ गई, बाबा नहीं बलाए, बाबा नहीं बलाए आ गई। तो महाराज दशरथ की स्थिति है कि कुछ जमीन उमीन मांग ले, सोना चांदी दे, जाएं, छुट्टी मिले, यहाँ अयोध्या से छुट्टी मिले। पूछ पड़े तुरंत, महाराज बताइए क्या क्या कहा महाराज दशरथ ने। कहा के ही कारण आ गए मैंने तुम्हारा, के ही कारण आ गए मैंने तुम्हारा। बोल पड़े मुझे राम चाहिए। अरे जैसे ही राम सुना सन्न हो गए,
महाराज दशरथ ने कहा महाराज राम में क्या रखा है? राम में क्या रखा है? राम में 2 अक्षर। राम में क्या? राम में 2 अक्षर रा और माँ। बोल दिया करो आप लोग भी, अच्छा लगता है। एक जगह मैं कथा कहने के लिए गया तो लोग खड़े हो गए, कहा पंडित जी यहाँ 30 साल से कथा हो रही है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। कहा पंडित जी कोई चौपाई बोलिए, आप कोई चौपाई बोलिए, मैं पूरा कर दूंगा। यहाँ के लोग पूरा कर देंगे। अरे हमने कहा वाह क्या बात, अगर आप पूरा कर देंगे तो हम आपका सम्मान करेंगे। सामने वो बैठे हुए थे। हमने कहा यहाँ के लोग ऐसे हैं कि आधी चौपाई हम बोलेंगे, आधी पूरा कर देंगे। क्यों श्रीमान जी आप पूरा कर दोगे? उन्होंने कहा जी महाराज। खड़े हो गए। हमने कहा बोलूं? उन्होंने कहा पंडित जी बोलिए। हमने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, तो खड़े रहे। हमने कहा पूरा नहीं किया। कहा महाराज एक बार और कहिए। हमने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, तो उन्होंने कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी। हमने कहा अच्छा पूरा किया, अच्छा पूरा किया। लेकिन जब कोई पूरी चौपाई कह देता है तो मुझे बल मिलता है। हमारे आचार्य जी बोल रहे हैं अच्छा बल मिल रहा। मैं आपसे बता रहा था सम्मानीय माताओं बहनों, कथा में आप लोग बातचीत ज़्यादा करते हो लेकिन यहाँ शांत बैठी हुई हो, इसलिए मैं वहाँ यज्ञ हो रहा है तो मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। या देवी सर्वभूते शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद। महाराज दशरथ से जिस समय विश्वामित्र ने कहा राम चाहिए तो टरकाया उन्होंने। कहा महाराज राम में 2 अक्षर रा और माँ। अरे 2 अक्षर की तमाम चीजें हैं वो ले लो। दशरथ जी ने कहा, विश्वामित्र ने कहा क्या दे सकते हो? कहा मांग हो भूमि। कहा नहीं चाहिए। कहा धेनु। राम न मांगो, धेनु मांग लो, भूमि मांग लो, धन मांग लो। विश्वामित्र की आंख में लाल डोरे पड़ेगा। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, सांसारिक वस्तुओं की तुलना तुम श्री राम से करना चाहते हो? रमन्ते योगिना यत्र सरामहा। जो अण अण में है, जो कण कण में है, जो सब जगह है, उसका नाम राम। महाराज दशरथ ने कहा महाराज राम तो अपने कमरे में है। अरे कहा राम हर जगह है। कहा महाराज कैसे? सुने। विश्वामित्र ने कहा सुनो राम में कितने अक्षर? बोले राम में 2 अक्षर। कहा राम 2 अक्षर बाल 2 अक्षर, राम 2 अक्षर बाल 2 अक्षर, माथा 2 अक्षर, भाव 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, राम 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, होठ 2 अक्षर, राम 2 अक्षर, दांत 2 अक्षर, मोछ 2 अक्षर, दाढ़ी 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, जीभ 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, राम 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर और पीठ 2 अक्षर। क्या मतलब? कहा हमारे अंग प्रत्यंग में राम तत्व ही समाया हुआ है, राम तत्व समाया हुआ है। और ये राम तत्व जिस दिन निकल जाता है तो फिर डलमऊ ही जाना पड़ता है। इसलिए हमारे एक एक अंग में राम तत्व समाया हुआ है। राम अण में है, कण में है, इसलिए राम को तुम नहीं जानते हो। महाराज दशरथ ने कहा महाराज और कुछ मांग लीजिए, और बच्चों को मांग लीजिए। सब सुत प्रिय मोही 4 हैं। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई। सब सुत प्रिय, सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई। राम देत नहीं, राम देत नहीं तनई उसान।
मांग रहे हैं, राम। अच्छा देखो, मांगने वाले बड़े अजीब होते हैं और देने वाले भी अजीब होते हैं। हमारे यहाँ मांगते लोग बहुत हैं, लेकिन देने वाले एक देवता हैं, बड़े औढ़ड़ दानी। वो देने में बहुत तेज, उसके बराबर कोई देने वाला है ही नहीं। देने वाला आप सभी जानते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष का आचार्य जी अर्थ बताएंगे। आशुतोष में दो शब्द हैं, आशु और तोष। आशु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न होने वाला। जो जल्दी प्रसन्न हो जाए उसको कहते हैं आशुतोष। एक शब्द और मैं आपके सामने रख रहा हूं साहित्यिक दृष्टि से। शब्द वो है, उनका नाम भोले। भोले में दो अक्षर हैं, भो और ले। विद्वान लोग जानते हैं भो का अर्थ दूसरा होता है, ले का अर्थ दूसरा होता है। इनके मंदिर में जाओ, इनकी पिंडी छो, अपनी मनोकामना कहो तो भो माने होता है हे। भो संबोधन कारक है। भो बालकः त्वं कुत्र गच्छसि, भो संबोधन कारक है। भो यानी अपनी समस्या लेकर जाओ, कहो भो, तो इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ले। इसलिए इनका नाम भोले। एक जगह तो मंदिर में लोग ओम नमः शिवाय कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें बंद किए हुए थे। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, सर पे हाथ रखा, वरदान मांगो बेटा, मैं प्रसन्न हो गया। उसने आंख खोला, कहा महाराज आप कौन हैं? हम भोलेनाथ हैं। प्रसन्न हो गए बेटा, मांगो वरदान। उसने कहा महाराज हम बड़े गरीब आदमी हैं। कहा मांगो वरदान यार। उसने कहा महाराज 500 की नोटों की गड्डियों से हमारे 3 कमरे हैं, भर जाएं। भोलेनाथ ने कहा एवं मस्तु, चला गया। दूसरे के पास पहुंचा, भोलेनाथ पहुंचे, कहा बरमरूई वरदान मांगो। उसने आंख खोला, कहा महाराज हम जाति के सोनार हैं, हमारी दुकान में घाटा हो गया। कहा बताओ वरदान मांगो। कहा 2 कमरे हैं, एक सोने से भर जाए, एक चांदी से भर जाए। भोलेनाथ ने कहा एवं मस्तु, वो भी चला गया। अब तीसरा ओम नमः शिवाय आंख बंद किए कर रहा था। भोलेनाथ उसके पास पहुंचे, पहुंच करके कहा बरमरूही वरदान मांगो। उसने आंख खोला, कहा महाराज आपका परिचय? कहा भोलेनाथ है। उसने कहा महाराज हमारे साथ 2 लोग नमः शिवाय कर रहे थे, वो कहाँ गए? भोलेनाथ ने कहा उनको वरदान दे दिया। कहा क्या दिया? कहा 500 की नोटों की गड्डियों से 3 कमरे एक के भर दिए, एक सोनार था जाति का, एक चांदी से कमरा भर दिया, एक सोने से कमरा भर दिया। अब तुम मांगो बेटा, हम प्रसन्न हैं। तो वो चोर था जो नमः शिवाय कर रहा था। तो कहा बेटा आप मांगो। तो उसने कहा महाराज हमको वरदान न दीजिए, हमको वरदान नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा हम ऐसे देवता कि हम आते हैं तो दे करके जाते हैं जी, हमको लेना पड़ेगा, वरदान मांगो। तो उस चोर ने कहा महाराज वरदान के पीछे इतना पड़े हैं तो हमको वरदान न दीजिए, हमको वरदान उर्दान न दीजिए, केवल 5000 के नोटों की गड्डी वाले घर का और सोनार के घर का केवल पता बता दीजिए, सारा काम अपने आप कर लेंगे हम। लेकिन आज विश्वामित्र विश्व मंगल की कामना से, विश्व के मित्र की भावना से गए और महाराज दशरथ बिल्कुल इनकार कर चुके। ये ले लो वो ले लो। वशिष्ठ को बुलाया गया। वशिष्ठ ने कहा क्यों नहीं दे रहे हो? कहा महाराज हमारा लड़का, हम दे चाहे नहीं। लोग अंत में इतने पर उतर आते हैं, इतना मोह है श्री राम से, उनका इतना मोह है महाराज श्री का। उन्होंने कहा महाराज हमारा लड़का, हम दे चाहे न दें। वशिष्ठ ने कहा अच्छा अब ये तुम्हारा लड़का हो गया। हे राजन, वो दिन भूल गए जब तुम्हारे एक नहीं था, एक भी नहीं था। एक दिन एक बार भूपति मन माही और भई गलान,
मोरे, एक भी नहीं था, हमारी दरवाजे की चौखट पर आकर के नाक रगड़ा था बच्चे के लिए। अच्छा, बच्चे के लिए बड़े परेशान लोग होते हैं। जैसे अपन ये तस्वीर रखी हुई थी, तो तस्वीर खाली रखी हुई थी, माला चढ़ गया। हम भी खाली ही बैठे थे, लेकिन व्यास के रूप में माला चढ़ गया। हालांकि माला के साथ माल भी आया है। जिन आयोजक बंधु ने माला भी चढ़ाया और माल भी चढ़ा दिया। तो मैं आपसे बता रहा था, वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा अब कह रहे हो हमारा लड़का हम दे चाहे नहीं? सुनो राजन, एक समय था जब एकव नहीं था, परेशान। बच्चे के लिए लोग परेशान होते हैं। एक सीतापुर के लखीमपुर खीरी के कवि थे, उन्होंने लिखा कि जैसे मूर्ति सूनी लागे, जैसे अभी ऐसे रखी थी ना, अब माला चढ़ गया। जैसे मूर्ति सूनी लागे एक माला के बिना, वैसे गोदिया सूनी लागे एक लाला के बिना, वैसे गोदिया सूनी लागे एक लाला के बिना। वैसे बगिया सूनी लागे एक माली के बिना, वैसे बगिया सूनी लागे एक माली के बिना। यज्ञ हो रहा है। जैसे हाथ सूना लागे कछुतान के बिना, जैसे हाथ सूना लागे कछुदान के बिना, वैसे घरवा सूना लागे एक संतान के बिना, वैसे घरवा सूना लागे एक संतान के बिना। सूना लागे एक संतान के बिना, महाराज दशरथ को आकर के श्री वशिष्ठ जी ने कहा, मेरे पास आए थे और मेरे पास आकर के निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, और कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। आदरणीय महानुभाव, माताओं बहनों, इस चौपाई में दो शब्द आए हैं, निज दुख सुख। हम गुरु के पास जाते हैं, हम अपने भगवान के मंदिर में जाते हैं तो पहले दुख रोते हैं, दुख ही दुख रो देते हैं। भगवान परेशान हो गए, दुखों की बाढ़ कहां तक गुंजाइश रखें। संत कहते हैं भगवान की शरण में जाओ, गुरु के शरण में जाओ तो दुख भी बताओ और सुख भी बताओ, क्योंकि ये द्विधात्मक वृत्ति है। आचार्य जी, संसार में समग्र विश्व में महानुभाव, माता बहनों, केवल सुख ही सुख थोड़े है, बहुत जोड़ है।
दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, और साधु असाधु सुजाति कुजाति, और दानव देव ऊंच अरु नीचु, और उमिय सुजीवन माहुर मीचु, और माया ब्रह्म जीव जगदीसा, और लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, और काशी मग सुर सरिक्रम नासा, और मरु मारव महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, और निगमागम गुणदोष विभागा, जड़ चेतन जग जीव जत, सारा संसार द्विधात्मक। हम भगवान के पास जाए तो केवल दुख है, भगवान को याद करें दुख है। तभी तो कहा गया दुख में सुमिरन सब करे, सब। अरे कभी सुख के क्षण है, याद किया? दुख में सुमिरन सब करे, सब सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अरे दोनों तरफ रहिए ना। हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हम केवल भावात्मक अभिव्यक्ति कर रहे हैं। किसी गीत की निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी आरती की निंदा नहीं कर रहे हैं। लोग कई घरों में शाम को आरती होती है, आरती करने वाले लोग आरती करते, आरती करने में जो 1 रुपए में इतनी अगरबत्ती आती हैं, बड़ी गंदी गंदी, एक अगरबत्ती लेते हैं, लेकर के अपने मंदिर में जाकर के कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। तो भगवान पक गए। भगवान ने सोचा इसकी समस्याएं हैं, लाओ आज निपाट दें। तो भगवान प्रकट हो गए। एक अगरबत्ती से वो कह रहा था ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। बेटा क्या चाहते हो? तो चालाक आदमी ने कहा महाराज भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आदमी, भगवान ने सोचा ये रोज अगरबत्ती दिखाता है और ये 1 रुपए में 20 अगरबत्ती लाता है, कोई सुगंध नहीं रहती, चलो आज काम खत्म कर दे। भगवान ने कहा चल बेटा दुख दूर हो गए, जाओ जाए अब। तो चालाक आदमी ने कहा हम ना महाराज थोड़ा काम और बना दीजिए। भगवान ने कहा वो क्या? कहा महाराज दो जो ध्यावे फल पावे। भगवान ने कहा क्या चाहते हो अब? कहा हमारा दुख बिन से मन का। भगवान ने कहा वो भी मन मिटा दिया, अब जाएं। तो चालाक आदमी ने कहा नहीं महाराज थोड़ा काम और बना दीजिए। बोले क्या? कहा सुख संपत्ति घर आवे। कहा अच्छा चलो, का कष्ट मिटे तन का। यहाँ तक उम्मीद होती, लेकिन मानसिक रूप से हम इतने विकृत हो गए हैं, हम भगवान को भी अपनी बुद्धि के आगे नीचा समझ रहे हैं। भगवान से आदमी ने कहा महाराज अब आप जा सकते हैं। जब भगवान ने एवमस्तु कह दिया तो कहा आप प्रसन्न हो गए, निरोग हो गए, धन मिल गया, बेटा मिल गए, बेटी मिल गए। तो आदमी ने कहा महाराज इसमें आपने क्या दिया, इसमें आपका क्या है? अच्छा, भगवान ने कहा अच्छा हमने हमारा कुछ नहीं। तो आदमी चालाक आदमी ने कहा कि तन मन धन सब मेरा, इसमें क्या तेरा। अरे तो हमारा काम है, तन मन धन सब मेरा, इसमें क्या थे। यहाँ तक गनीमत रहती, लेकिन मानसिकता इतनी विकृत हो गई कथाएं सुनने के बाद भी। अच्छे संस्कारों वाले परिवार में पल करके भी हमारी मानसिकता, हमारे मानवीय बिंदु इतने नीचे चले गए। कहता तन मन धन सब मेरा, इसमें क्या तेरा। आज का आदमी तो ये भी कहता है पड़ोसी से कि मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कथाएं सुनने के बाद इसे हमें मिलता क्या है? इनको हम
इनको अपना करके अपने जीवन की धारा को महान भाव कैसे हम परिवर्तित करें। विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ ने कहा, क्यों राजन, यज्ञ से राम हुए तो ये यज्ञ की रक्षा के लिए यज्ञ की रक्षा के लिए बाबा मांगने के लिए आए, विश्वामित्र मांगने के लिए आए, क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए दे दो। तरह तरह से समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, संत तो भाव देते हैं कि तरह तरह से समझाया, बहुविधि माने तरह तरह से। एक संत का भाव अयोध्या का और है, मानस व्यूस में भी ये भाव है। मानस व्यूस में वशिष्ठ जी ने कहा कि ये मान नहीं रहे, इनकार कर रहे हैं, तो जो घर के विद्वान होते हैं पुरोहित, वो घर वालों की नस जानते हैं, नस जानते हैं। वशिष्ठ ने सोचा अब इनकी वही नस दबा दिया जाए। कान में गए, दशरथ जी ने कहा देने में लाभ क्या होगा? अरे कहा अपना राम सयाना है, लक्ष्मण भी साथ में जा रहा है, तो जा रहे हैं दो, जाएंगे दो और लाभ होगा, लौटेंगे चार। दशरथ जी ने कहा कैसे? कहा तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि, बहु भी आएगी तब तो चार होंगे, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बड़ा कठिन, आंखों से रो पड़े, आंखों नीचे आंस गिरे। रो क्यों रहे हो महाराज? चक्रवर्ती रो पड़ा। कहा कि राघव को मैं न दूंगा, बिल्कुल नकारात्मकता आ गई। कहा महाराज जी ने कि राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। कर यज्ञ चौथे पन में, सुख चार मन पाए, कर यज्ञ चौथे पन में, सुख चार मन पाए, प्रभु मातु पितृजनों को, पितु मातु
तब बिल्कुल नकारात्मकता की तरफ बढ़ चुके थे। लेकिन तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा और नृप संदेह नाश कहाँ पावा। बड़ा कठिन कलेजा करके श्री रामभद्र को लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के साहचर्य में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ भेज रहे हैं। श्री राम गए। और उस समय एक दोहा आया है, आपका ध्यान गया होगा इस पर। गोस्वामी से पूछा गया, राम जी जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? तो गोस्वामी कहते हैं, पुरुष सिंह दो वीर, दोनों वीर हैं, सिंह हैं। बोले हरसि चले मुनि भय हरन। महाराज विश्वामित्र का काम बनाने के लिए जा रहे हैं। दूसरी पंक्ति, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। कृपा सिंधु हैं, मति धीर हैं, कृपा सिंधु। महानुभाव माताओं बहनों, दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। पहले में श्री राम के लिए आया है सिंह, पुरुष सिंह दो वीर। दूसरे दोहे में उनके लिए आया है कृपा सिंधु। अच्छा, आप कल्पना करो, जो सिंह होगा वो कृपा करेगा? लौकिक जीवन में आप कल्पना करो, लौकिक जीवन में जो सिंह होगा वो कृपा करेगा? या जो कृपा करने वाला होगा वो सिंह हो सकता है? लेकिन श्री राम के जीवन में दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों का समग्र इकट्ठे होना ही यह राम की जीवन गाथा है। राम, श्री राम सिंह भी हैं, श्री राम पुरुष सिंह भी हैं। बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। जैसे पूछा गया विभीषण से, विभीषण ने कहा, महाराज लंका का राजा रथ पर चढ़ा रहा है। कुछ लोग समझेंगे इस बात को, केवल एक उदाहरण दूंगा, वरना ये चर्चा बहुत कम होती है कथावाचकों में। रथ पर चढ़ा रहा है, चला रहा है दशानन, राम पैदल लड़ रहे हैं। लंका कांड का प्रसंग है। विभीषण हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा, महाराज एक बात कहना चाहूंगा। राम जी ने कहा, बोलो। राम जी ने कहा, बोलो। भैया कह, रावण रथी विरथ रघुवीरा, ओ देखी विभीषण भयउ अधीरा। साहू, अरे पूछा गया विभीषण अधीर क्यों हो गया? विभीषण सर्वज्ञ है, विभीषण भक्त है। विभीषण वस्तुतः तत्वतः श्री राम तत्व को जानता है। पीठ पीछे कह रहा था, जब राम से मिला नहीं था तो पीठ पीछे भरी सभा में कह रहा था, तात राम नर नहीं भूपाला, और भुवनेश्वर का लहू कर काला, और ब्रह्म अनाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। जिन राम के रामत्व को विभीषण अच्छी तरह जान रहा था, लेकिन आज उन राम के रामत्व पर एक प्रश्न चिन्ह है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, संदेह हो गया। संदेह हो गया, कहना चाहता हूं। राम जी ने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा, महाराज
आपके पास रथ नहीं है, सामने वाला रथ पर है, आप पैदल हैं, कैसे जीतेंगे? जो कालों का काल कह रहा था, उसके मन में सहज सा प्रश्न हो गया, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जिता वीर बलवाना। राम जी ने कहा, राम जी ने इस जगह जो कहा तो विभीषण को सखा कहा। सखा, सुनो सखा, सुनो सखा कहा कृपा निधान। ये रण की बात है, युद्ध की बात है महानुभाव, माताओं बहनों। युद्ध में राम जी के सखा को संदेह हो गया, तो राम जी ने युद्ध में जो ये 8 चौपाइयां सुनाई, ये राम गीता कही जाती है। एक बात और हुई, महाभारत के युद्ध में असल में ये चर्चा मैंने कहा कि दो चार दस लोगों के लिए उदाहरण में बीच में रखने का प्रयास करूं। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। महानुभाव, राम जी के सखा विभीषण को मोह हुआ तो उन्होंने राम गीता युद्ध में सुना दिया, और कृष्ण के सखा अर्जुन को युद्ध में मोह हो गया तो उन्होंने भगवत गीता सुना दिया युद्ध में। ये गीता है। तो इस गीता में भी जो पहली चौपाई है आप देखेंगे, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सौरज धीरज ते। तो मैंने आपको बताया था पुरुष सिंह, दो वो वीर श्री राम जी सिंह हैं और कृपा सिंधु हैं। वैसे ही यहाँ चौपाई आया है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। जो धर्म रथ है उसका जो रथ होता है उसमें 2 पहिए होते हैं, एक का नाम है शौर्य और दूसरे का नाम है धैर्य। बस यही तो अंतर है, जिसके पास शौर्य होता है उसके पास धैर्य नहीं होता, और जिसके पास धैर्य होता है उसके पास शौर्य नहीं होता। लेकिन ये राम का रामत्व है, ये राम का जीवन है। इस पर चर्चा फिर करूंगा कभी समय आने पर। महानुभाव, माताओं बहनों, मैं निवेदन कर रहा था, समय की परिधि में ही जो समय दिया गया था उसमें ही मैं अपनी वाणी को उपसंहार की तरफ ले चलूंगा। निवेदन कर रहा था, राम जी सिंह भी है और कृपा सिंधु भी है। जरा देखें कहाँ सिंह हो गए। आगे जंगल में गए, हाहाकारी आवाज आई, खा डालूंगी, मार डालूंगी। राम जी ने कहा, महाराज जी ये क्या है? कहा इसका नाम ताड़का है। कहा हमारा ठीक है, जान गए, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, ना राम अब आगे नहीं चलना है। बोले तब तक आ गई खाने के लिए ताड़का। कहा गुरुदेव ये तो सामने आ गई। कहा इससे मार, सिंह बन जाओ, सिंह बन जाओ, मार डालो। सिंह क्या करता है? आक्रमण करता है, आक्रमण कर दो। हुआ क्या? एक ही बाण प्राण हरि ली, सिंह की तरह ताड़का का वध कर दिया। एक बार विश्वामित्र के की रक्षा हुई। मैं 2 शब्दों को स्पष्ट दोहे की कर रहा हूं, सिंह बने राम। लेकिन विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के पश्चात
अहिल्या प्रसंग आया। अहिल्या की कथा विश्वामित्र ने सुनाई, राम जी ने सुनी। राम जी ने कहा ठीक सुन चुके, आगे बढ़ो, आगे बढ़िए गुरुदेव, आगे आगे चलिए। गुरु जी ने कहा ना राम, वहां सिंह बने थे, यहां कृपा सिंधु बन जाओ। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीर, और चरण कमल रज चाहती। कृपा करो तो वहां सिंह बने थे, यहां कृपा सिंधु बने थे। दूसरी साम्यता और महानुभाव है, ताड़का का वध किया, ताड़का का वध किया तो निज पद दिया। ताड़का का वध किया तो निज पद दिया। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, और दीन जान त्यहि निज पद दीना। ताड़का का वध किया, वंदनीय माताओं बहनों मेरे बंधुओं, तो श्री राम ने पद दिया, निज पद दीन्हा, और अहिल्या पर कृपा किया तो भी पद दिया, तो भी पद दिया। बोले अंतर क्या है? कहा राम जी ने ताड़का के समय दीन जानते ही निज पद दीन्हा, और अहिल्या के लिए परसत पद पावन। शब्दा नाम अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वहां राम जी ने ताड़का को वो पद दिया और अहिल्या को ये पद दिया, ये पद दिया। गोस्वामी से लोगों ने पूछा दो दो पद कैसे हो गए? गोस्वामी कहते हैं हमारे राम जी कृपालु हैं, बड़े कृपाकारी हैं। अगर दुष्टता भी जीवन में करोगे, अंत में शरण हो जाओगे, तो राम जी वो पद दे देंगे, और नहीं राम जी के तो ये ही पद मिल जाएंगे। भगवान के पद बड़े आवश्यक हैं। पद रामचरितमानस बिल्कुल विश्राम की तरफ जा रही थी। गोस्वामी जी ने रचना किया। रचना करने के बाद इसका अध्ययन करने के लिए विद्वानों को, ज्ञानियों को, महाज्ञानियों को दिया गया। 5 लोगों को 5 पंच दिए गए। 5 लोग आप लोग पढ़ो, देखो मानस में क्या है। वो 5 पंच कौन थे? शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। 5 लोग थे। 5 से पूछा गया आप लोगों ने मानस पढ़ा, तो आप निर्णय करो मानस में तत्व क्या है। तो भगवान के पद के लिए कहते हैं क्या? सब कर मैं खगनायक एहा, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। की आस करो, चरण के आस में श्री राम जी जाते हैं और प्रातः काल गुरुदेव को आश्वस्त करते हुए कहते हैं गुरुदेव आप चिंता क्यों कर रहे हो? प्रातः काल का समय है और मैं अपने वक्तृत्व को भी उपसंहार की तरफ ले चल रहा हूँ। शनै समय की अवधि में सम्माननीय माताओं बहनों मेरे बंधुओं, श्री राम जी खड़े हुए गुरुदेव के आश्रम के आगे। आयु कोई ज्यादा नहीं। राम जी ने कहा गुरुदेव। बोले हाँ राम। रात कहा मुनिसन रघुराई, प्रात कहा मुनिसन रघुराई।
कहा मुनि सन रघुराई, सत कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु, निर्भय यज्ञ करहु जाई। प्रातः काल श्री राम ने कहा गुरुदेव अब तो आप यज्ञ करो, ये परंपरा है। आपके इस पवित्र ग्राम में यज्ञ हो रहा है। जो मूल यज्ञ के कर्ता धर्ता थे वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन गांव के क्षेत्र के लोगों ने समय आने पर आप सबके बीच में कहा होगा, भाई साहब यज्ञ बंद न करिए, अब हम लोग हैं, हम राम तो नहीं हो सकते, लेकिन राम के पथ पर चलने वाले पथिक हो सकते हैं। मैं नवयुवक समुदाय को साधुवाद और मंगल कामना दे रहा हूं कि आपका पवित्र धन, आपका पवित्र बल इस यज्ञ में हो रहा है और आप राम के पथ के पथिक हैं। जैसे राम ने कहा था, जैसे यहाँ के लोगों को आयोजक 2 ही 4 लोग होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कहा गया होगा, भाई साहब चच्चू चिंता न करना, अब तो निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। मैं पूरे गांव को साधुवाद दे रहा हूं। निरंतर आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रातःकाल श्री राम ने कहा यज्ञ आप करिए, खड़े हो गए। जैसे आप लोग पूरे गांव से नवयुवक समुदाय हमारे नलनील ही नहीं हैं, हमारे बीच में तमाम जामवंत भी हैं। मैं आप सबके भी स्वास्थ्य की कामना कर रहा हूँ, मंगल कामना कर रहा हूँ, क्षेत्र के लोगों की मंगल कामना कर रहा हूँ। जैसे पवित्र कार्य में आप रहे, राम जी ने कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाई प्रातःकाल। एक बात और कह करके इसी परिप्रेक्ष्य में, प्रातःकाल अच्छा हो। माताओं बहनों मेरे बंधुओं, आज प्रातःकाल बिगड़ रहा है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। राम जी प्रातःकाल उठ रहे हैं। आज हमारे समाज में, हमारे घरों में प्रातःकाल के संभालने की आवश्यकता है। एक बात कहूं बंधु, प्रातःकाल अगर संभल गया तो सारा दिन अच्छा जाएगा। फिर जरा मेरी तरफ देखिएगा, सांकेतिक शब्दावली में जरा आपकी बार सांकेतिक शब्दावली में देखिएगा। मैंने एक बार कहा कि प्रातःकाल सुंदर जाएगा तो सारा दिन अच्छा जाएगा। हमारे जीवन के 3 पन होते हैं, प्रातः जवानी, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। अगर प्रातःकाल हमारे बच्चों का, हमारे बेटे का, हमारी बेटियों का अगर प्रातःकाल सही हो जाएगा तो सारा जीवन सही हो जाएगा। आज प्रातःकाल के संभालने की आवश्यकता है। हमारे बच्चों का, हमारे घरों में प्रातःकाल बच्चों का सही हो जाए, बेटियों का सही हो जाए, अरे फिर क्या कहना है, सारा जीवन सही हो जाएगा। इसलिए आज प्रातःकाल के संभालने की आवश्यकता है। बड़े चालाक है लोग, पंडित जी बरबरा रहे हैं। पंडितों की आदत ही है इस तरह कहने की, अपन काम करो, आ गए अटेंडेंस दे दिए। अटेंडेंस नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है। अपने बच्चे का प्रातःकाल सुधारें, संस्कार दें, चरित्र दें। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने जो संतों से सीखा है वो आपके सामने कह रहा हूं। अगर आपने अपने बेटी को संस्कार दे दिए, चरित्र दे दिए, तो अभी आपके घर का, आपके परिवार का, हमारे राष्ट्र का एक लड़का, अयोध्या का राज्य मिलने वाला था, सब कुछ छूट गया था उसका, राम का सब कुछ छूट गया। सुबह राजा बनना था, सब छूट गया। लगा अब राम गड़बड़ हो गए, सब कपड़े भी तो छुड़ा लिए गए।
सोने चांदी छुड़ा लिया गया, कपड़े छुड़ा लिए गए, जूते उते कुछ नहीं थे, राजसी कोई वैभव नहीं था। राम चले गए, ये लड़का चला गया, ये बालक चला गया। लगा कि अब गया, अब गया। जीवन में थपेड़े आए, चाहे बाली से भिड़ना पड़ रहा हो, चाहे कबंध से भिड़ना पड़ रहा हो, चाहे जंगल में रह करके शूर्पणखा के प्रणय निवेदन को सुनना पड़ा हो राम को। लगा राम अब गए, राम अब गए। लेकिन राम अयोध्या का राज्य छोड़ करके गए थे, लेकिन दो चीजें लेकर गए थे। क्या? दो वस्तुएं साथ दे गए, एक चरित्र और दूसरा संस्कार। राम अयोध्या से चले तो गए थे, लेकिन चरित्र लेकर के गए थे, संस्कार लेकर के गए थे। और 14 साल बाद ये भारत का लाल, ये भारत का बेटा, ये हमारा आपका आदर्श 14 साल बाद पैदल गया था ये, और 14 साल बाद जब आया तो पैदल नहीं आया, फिर हवाई जहाज से आया। सोचा कभी आपने? ये संस्कारों का बल रहा, ये चरित्र का बल रहा। अगर आपने अपने बेटे को बैंक बैलेंस नहीं दिया, आपने अपनी बेटी को बैंक बैलेंस नहीं दिया, आपका बेटा बेंगलोर चला गया, कलकत्ता चला गया, तो वहां के लोग कहेंगे ते पितुमा तो धन्य जिन जाए। ये बरी से आया है, इसके माता पिता। ते पितुमा तो धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए, धन्य सो देश शैल बन गाऊं, और जहाँ जहाँ जाही धन्य सोई ठाऊं। इसलिए आज संस्कार की आवश्यकता है। वाणी को उपसंहार की तरफ प्रवृत्त करते हुए महानुभाव माताओं बहनों, मैं आपसे निवेदन करूं, बंधुओं आपसे निवेदन करूं, समय आए तो आप तो बाबू साहब लोग हैं, कार के चक्कर में न पड़ना। मिल जाए ठीक है, मिल जाए ठीक है। माताओं बहनों मेरे बंधुओं, कार के चक्कर में न पड़ना। मेरी बात को इसलिए ध्यान दीजिए कि आपकी आजी या आपकी अम्मा कार लेकर आई थी क्या? पढ़ी लिखी भी तो नहीं रही होंगी आजी हमारी, पढ़ी लिखी भी नहीं, कोई डिग्री नहीं रही, पढ़ी लिखी नहीं थी। आजी अम्मा काकी कार लेकर नहीं आई, लेकिन कुछ लेकर आई थी, और कुछ लेकर के आई थी तो आज उन्हीं के घरों में एक नहीं 2-4 कारें खड़ी हैं, 2-4 साधन खड़े हैं महाराज। वो संस्कार लेकर आई थी, संस्कार लेकर आई थी। इसलिए मैं श्री राम कथा के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा, मौका लगे तो उस समय कार न मांगना। उस समय बेटी के रूप में अगर आप संस्कार मांग लोगे, अगर दामाद के रूप में आप संस्कार मांग लोगे, तो आपका परिवार सुघड़ हो जाएगा, और नहीं तो स्वार्थ में जीवन बर्बाद है। कई जगह तो हमारी तरफ, हम बहुत दूर के नहीं हैं, बड़े बगले के हैं, कई रिश्तेदारियां यहाँ भी हैं। डिघौरा की कई रिश्तेदारियां हम यहाँ हैं, किसके घर में तो नहीं जानते। हमको लगता है 4-5 रिश्तेदारियां डिघौरा की बिटिया लोग भी आई हुई। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, स्वार्थ के चक्कर में न पड़ गए। पैसा आता है जाता, संस्कार बने रहेंगे, चरित्र बना रहेगा, सब कुछ। इसलिए प्रातः काल के संभालने की आवश्यकता है। स्वार्थ जीवन का समाप्त करिए, परमार्थ की तरफ बढ़ते हुए। और एक बात कह करके विराम ले रहा हूँ। आज बहुत चालाकी से लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कार ले लेते हैं, फ्रिज, टेलीविजन। 2 पंक्तियां। आज खुदगर्जी मने स्वार्थी। आज खुदगर्जी के सब यार नजर आते हैं, आज खुदगर्जी के सब यार नजर आते हैं, आज खुदगर्जी के सब, आज खुदगर्जी के सब यार नजर आते हैं, आज खुदगर्जी के सब यार नजर आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं,
आदमी 100 में से 2-4, किसी के नाम नहीं लूंगा, एक ही बाट में तोल दूंगा। पंडित जी जा रहे थे, एक चचा जा रहे थे। बच्चों ने पूछा, चचा जी आपके थैले में क्या है? चचा बोले, मुझे मत परेशान करो, मेरी कुरान थैले में। लोगों ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आपके थैले में क्या है? पंडित जी बोले, मुझे मत परेशान करो, रामायण पुराण थैले में। लेकिन खोल कर देखा तो अखबार नजर आते हैं, खोल कर देखा तो अखबार नजर आते हैं, खोल कर देखा तो अखबार नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। एक पंक्ति और सुन लीजिए। जो खनकते हैं थैली में सिक्के प्यारे, इनमें से खरा कोई नहीं। जो खनकते हैं थैली में सिक्के, इनमें से खरा कोई नहीं। कहते हैं हम तुम पे मरते हैं, मरा कोई नहीं। वैसे सब मरने को तैयार नजर आते हैं, वैसे सब मरने को तैयार नजर आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। दो चार लोग मिल गए, आपस में दोस्ती कर ली। 20-20 हजार कर एक खटारा कार खरीद ली। लेकिन कार में बैठे भी बेकार नजर आते हैं, कार में बैठे भी बेकार नजर आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4। हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे हृदय में मानवीय मूल्यों की स्थापना हो, संस्कार और चरित्र हमारे जीवन में आए। कथा को सुन करके, अपने बुजुर्गों को सुन करके, अपने संतों को सुन करके मेरा सौभाग्य रहा। वैसे तो मैं 35 साल से कथा कह रहा हूँ, लेकिन सही बात तो मेरा भाग्य आज उदय हुआ कि पड़ोस में मैं आज आया हूँ, बरी में पहली बार आया हूँ। इसलिए मैं मंच के माध्यम से आप सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन। यज्ञ चलता रहे। यज्ञ एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, एक धर्म है, यज्ञ एक बल है, और ये आगे चलता रहे। शेष चर्चा फिर कल आऊँगा, कल आपके बीच में रखने का प्रयास करूँगा। 2 बार भगवान का पावन नाम ले लो रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। सज हरन घोर त्रैशूल, असो कृपालु मोहितो ही पर सदा रहि अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए यज्ञ की जय।